खत्म नबुव्वत पर आयात का याद होना भी जरूरी है। अहादीस का मफहूम आपको पता होना, अहादीस का याद होना भी आपके लिए जरूरी है। तो इस पर आप खुद भी तवज्जो दें, अपनी औलाद की भी तवज्जो दिलवाएं। तो जब आप तवज्जो देंगे, आपकी औलाद तवज्जो देगी, तो फिर किसी कादियानी को या किसी कादियानी नवाज को मुल्क में इतनी बड़ी जसारत करने की जरूरत नहीं होगी कि वो एक कादियानी को उठाए जनाब और कलीदी ओहदे पे जाके बिठा दे। और जहां जहां कादियानी है कलीदी ओहदों पर उनकी सफाई जरूरी है, लेकिन ये तब होगी जब आप लोग अपन जहां भी कोई खड़ा है, अगर कोई मजदूर है तो मजदूरों को समझा रहा हो, अगर कोई मिस्त्री है मिस्त्रियों को समझा रहा हो, प्रेस में अपने शोबे को समझा रहा हो, अगर कोई मौलवी है अपने शोबे को समझा रहा हो, अगर किसी के पास कोई नौकर है तो जो उसके साथ वाले उनको समझा रहा हो कि हुजूर खातमुन नबिय्यीन है, क़यामत तक हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता आ सकता। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु अव्वलन नबिय्यीन फिल खल्क़ि व आखिरुहुम फिल बास। फरमाया लोगों सुन लो, मैं अव्वल हूं तख्लीक में सब नबियों से और बेसत में आखिर हूं। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तख्लीक में सबसे पहले सैयदुल अंबिया के नूर को पैदा फरमाया, और जब दुनिया में भेजने की बारी आई तो कुल नबियों के बाद सैयदुल अंबिया को भेजा और हुजूर को भेजकर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया, नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अव्वल रसूल आदम व आखिरुहुम मुहम्मद। फरमाया रसूलों की इब्तदा आदम से हुई और इंतहा मोहम्मद मुस्तफ़ा पे हो गई। बस क़यामत तक कोई नबी रसूल आ सकता, कोई आ सकता? हाँ, एक बात मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई, फरमाया ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यख़रुजु सलासूना कज़्ज़ाबूना मिनहुम मुसैलमता वल अंसी वल मुख्तार। फरमाया एक बात ज़हन में रखना, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक 30 कज़्ज़ाब दज्जाल झूठे इस दुनिया में ना आ जाए। उनमें मुसैलमा कज़्ज़ाब भी है, उसमें असवद अंसी भी है, उसमें मुख्तार भी है, मुख्तार सकफी। फरमाया 30 कज़्ज़ाब और दज्जाल होंगे, और इस 14वीं सदी का कज़्ज़ाब और दज्जाल वो मिर्जा काना है, और ये अबू बकर खुदा बख्श नथोका, ये उसी को नबी मानता है, सैयदुल अंबिया को नबी नहीं मानता। और मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा अपनी किताबों में कि जो मेरी किताबें नहीं पढ़ते, मुझ पर ईमान नहीं लाते, मुझे नबी नहीं मानते, उसने अपनी किताबों में लिखा वो सारे कंजरियों की औलाद है, वो जना की पैदावार है। एक नहीं सैकड़ों गालियां लिखी हुई हैं। अब जिनका अकीदा ये हो उनको लाके कलीदी ओहदों पे बिठाने का मकसद क्या है? इस्लाम को दबाना। लेकिन याद रखना, इस्लाम दब नहीं सकता। ये तो सबक हमें हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे गए। और याद रखना, खत्म नबुव्वत पे पहरा पता कितनी बड़ी बात है। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मुराद रसूल है। क्या है? एक होता है मुरीद, एक होता है मुराद। मुरीद कौन है? जिसको खुद तलब होती है, तरले करके आके मुरीद होता है कि जनाब मुझे मुरीद कर रहे। एक होता है मुराद। मुराद क्या होता है? जिसको रब से मांगा जाता है। और हजरत फारूक आजम वो है कि आका अलैहिस्सलाम ने गिलाफ काबा पकड़ के रब से सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मांगा, अल्लाह ने अता कर दिया। और सैयदना फारूक आजम वो है कि पहले तो लोग घरों में नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब आपने इस्लाम कबूल किया, फिर नमाज घरों में नहीं पढ़ी जाने लगी। जब आपने कलमा पढ़ा तो पहली नमाज ही सेने काबा में ऐलान पढ़ी गई, और लोगों को पता चल गया कि सैयदना फारूक आजम इस्लाम में दाखिल हो गए। यही हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहते हैं कि हजरत अपनिया रातां चो एक रात ते दिनां चो एक दिन मैनू अता फरमा दो, मेरी सारी जिंदगी दियां नेकियां ले लो। सारी जिंदगी दियां, उच्ची बोलो, सारी जिंदगी दियां। फारूक का मतलब है हक बातिल फर्क करने वाले। कि लकब मेरे मुस्तफा ने अता फरमाया, सिर्फ फारूक ही नहीं, फारूक आजम का लकब मेरे आका ने अता फरमाया। अर्ज की सोने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर नूं भी अपनिया रातां चो एक रात मैनू दे दो, अपने दिनां चो एक दिन मैनू दे दो।
एक कौन फारूक आजम ने, जिन्हों के बारे सरकार ने शास्त्र में इन शैतान यफिर्रो मिन जिल्ले उमर, फरमाया जिथों मेरा उमर गुजर जाए ना तो उमर के साए तो भी शैतान दौड़ जाता है, उमर के साए तो भी शैतान दौड़ जाता है। अज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हों को हजरत उमर फारूक का नाम लो तो उन्होंने जनाब मिर्चा लग जानिया, तुहाडे कोल नहीं बैठणगे। वजह क्या है? वजह यह है कि आप हक को बातें में फर्क करने वाले हैं। ये हुण इतनी बड़ी हस्ती शैतान जिन्हों के साए तो भी दौड़े, जिहड़ा मुरादे रसूल होए, जिन्होंने खुद इमामुल अंबिया मंग के लैन, वो किसी को कह रहे हो कि मेरी सारी जिंदगी की इबादत लै लो, तो अपने दिनों चो एक दिन तो रातों चो एक रात दे दे जी। केड़ी रात? फिर मैं जिहड़ियां 3 रातां तुसी हुजूर दे नाल गारे सौर च रहे हो ना, तो तुहाडियां निगाहां सन ते चेहरा मुस्तफा सी, बस उन्हां रातां चो एक रात मैनू दे दो, सारी जिंदगी दे अमल लै लो, या दिनां चो एक दिन दे दो। केड़े दिन? फरमाया जेड़े दिनां खत्मे नबुव्वत दा मुनकर मुसैलमा कज़ाब नाल तुसां जंग कीती, जेदे अंदर 1200 सहाबा शहीद होए, तकरीबन 700 हाफिज़े कुरान सहाबा शहीद होए। फरमाया ओ जेड़े दिन सन ना मुसैलमा कज़ाब नाल जंग वाले, उन्हां दिनां चो ओ दुख दे दिन, तकलीफ दे दिन और कुफर दी अखा जखा पा के तुसीं खलोते रहे। फरमाया उन्हां दिनां चो एक दिन मैनू दे दो, मेरी सारी जिंदगी दी नेकियां लै लो। तो अंदाजा करो कि खत्मे नबुव्वत दे मुनकर दे मुकाबले च जाना, ओदी अखां च अख पा के हुजूर दी नबुव्वत दी, खत्मे नबुव्वत दी बात करना, ये इतना बड़ा जिहाद है कि उन्हां दिनां चो एक दिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर को फारूक आजम मंग रहे हैं, मुरादे रसूल मंग रहे हैं, तो अंदाजा करो उन्हां दिनां दी अहमियत, अजमत और शान की होएगी। तो इस वास्ते ये हुजूर दी खत्मे नबुव्वत का मामला है। खत्मे नबुव्वत का मुनकर एक कट्टड़ कादियानी, एक रजिस्टर्ड हरामी, रजिस्टर्ड लानती, उसनों जनाब कलीदी ओहदे ते लियांदा जा रहा है। तो लियान वाले कौन ने? यह भी रजिस्टर्ड हरामी ने, ए गंजे, ए शहबाजा बगैरत, तो दूजा जड़ा इथों मुल्क चो फरार होके नस के गया होया, इंटरनेशनल चोर जड़ा मुल्क चो फरार होया होया नवाजा, ए जनाब उन्होंने कलीदी ओहदे ते लिया रहे। लेकिन नून लीग वालों कान खोल कर सुन लो, इस मुल्क में हुजूर की खत्मे नबुव्वत के पहरेदार मौजूद हैं। इंशाल्लाह तुम्हें कोई ऐसा काम नहीं करने देंगे जो खत्मे नबुव्वत के खिलाफ हो या नामूस रिसालत के खिलाफ हो। किबला बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह आप तो चले गए, लेकिन आप एक दास्तान छोड़ गए, और जब भी तुम कोई ऐसा कदम उठाने लगो तो फैजाबाद की वो वीडियोस मौजूद हैं, एक बार निकाल के देख जरूर लेना। उस वक्त किबला खादम हुसैन रजवी साहब बाबा जी थे। अब बाबा जी अपने हर गुलाम को अपना जानशीन बना गए, हुजूर की इज्जत का पहरेदार बना गए, हुजूर की खत्मे नबुव्वत पर जान देने वाला बना कर गए। इंशाल्लाह आज भी बाबा जी के ये खादम हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरे देने के लिए हर लम्हा हर घड़ी मैदान अमल में मौजूद हैं, और जब भी मरकज हमें आवाज देगा हम इंशाल्लाह हुजूर की खत्मे नबुव्वत के लिए मैदान अमल में मौजूद होंगे। लब्बैक का नारा भी उसी जज्बे से लगाएं जिस जज्बे से आप निकलेंगे हुजूर की इज्जत के लिए। आप तवज्जो करें, ये कैसा अलमिया है। ये पीटीआई आई कि अनिल मुशर्रफ ही नाम जिसनों लैके आ रहे सने है जी, अनिल मुशर्रफ वो भी कादियानी था, वो उस कादियानी को ला रहे थे। ये अबू बकर खुदाबख्श नथोके को लेकर आ रहे हैं, उसके भांजे को लेकर आ रहे हैं FIA के लिए। आखिर क्या वजह है? जिसको हुकूमत मिलती है वो खत्मे नबुव्वत के मुनकरों को प्रमोट करता है, उनको ही आगे लाता है। आप चाहते हैं इन बीमारियों से जान छूटे? हैं जी, सब चाहते हैं। तो फिर इसका एक ही हल है, वो है हुजूर के दीन को तख्त पर लेकर आना।
जब हुजूर का दीन तख्त पर आएगा तो किसी भी बदमाश और गुंडे को ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इन्होंने तो बादशाह साह भी नहीं आना। हाँ, इन्होंने तो साह भी नहीं आना जो हुजूर का दीन तख्त होएगा। इस वास्ते तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के नाल खड़े हो जाओ। वो बलदियाती इलैक्शन होए, वो जनरल इलैक्शन होए, वो जिमनी इलैक्शन होए, कोई भी मार्का होए, मैदान चाहो तो तुहाडा एक ही काम होए, इधरों पकड़ो कागज, क्रेन ते मोहर लाओ, ते मदीने वाल मुंह करके इन्ना ही कह दो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के मैं दुनिया से मुसलमान गया। यार इन्ना तो सोचो ना, सानू बदर जान का मौका मिले नहीं, ओहदे जान का मौका मिले, खंदक जान का मौका मिले नहीं, करबला जान का मौका मिले नहीं, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दे नाल मिल के सलीबिया नाल जंगा करन दा मौका मिले नहीं। अज यार सानू अल्लाह ने एक मौका अता फरमाया कि हुजूर नू दीन, हुजूर दे दीन नू तख्त ते लियाण वास्ते यार और तो कुछ नहीं मंगया, एक पर्ची मंगी है ना कि हुजूर दे दीन नू तख्त ते लियाण वास्ते पर्ची देनी है। ते बस इन्ना सोच लो सोनिया, सानू और ते कोई मौका ना मिलिया, साडी जिंदगी च एक मौका जरूर आया ते ऐ असी पर्ची दे के अज भी दस रहे हैं कि सोनिया साडा जान माल औलाद सब कुछ हुजूर दे दीन ते कुर्बान है। एक बादशाह सी, बहुत बड़ा लश्कर जरार उहदे कोल, बड़े सारे इलाके फतह किए, लेकिन किरदार का कोई अच्छा बंदा नहीं सी, अच्छे किरदार का मालक नहीं सी। बड़े इलाके जो फतह कर ले ना, एक दिन कह लगे यार मैं वेखा तो सही मेरी फौज किन्नी है। वह पहाड़ की चोटी ते खलो गया। वो जड़ा जरनैल सी ना फौज का, उन्हें कहा सारे फौजियों को जनाब अपने तीर तलवारां जनाब उच्चे करो, नेजे भले लहराओ। जिथे तक वो निगाह गई ना, निगाह खत्म हो गई, लेकिन उस तो पिछे भी वो फौज मौजूद सी चारों तरफ। उदों देख के ना तो उस बादशाह की चीख निकली, रो पिया, कहता मैं हुण इस फौज का की करना है। काश ये फौज मेरे को ताकत उदों होंदी जदों मुशरिकीन मेरे मुस्तफा ते जुल्म कर रहे सन, ते मैं सोने दे नाल खड़ा होके उन्हां मुशरिकां नाल लड़दा, उन्हां दा मुकाबला करदा, अपने आका की मदद वास्ते निकलदा, ते फिर चस ना आ जांदी। अच्छा, बादशाह मर गया। जो मरिया ना, किसे पूछया भी सुना तेरा तो किरदार बड़ा पैड़ा सी, की बनया? उन्हें कहा कुछ भी नहीं, जानते जनता के दरवाजे खुल गए। उन्हें कहा किस अमल की वजह तो? उन्हें कहा बस दिल च सोचा सी कि काश मैं सोने मुस्तफा की उस टाइम मदद करता, दिल च सोचा। तो यार जे सिर्फ सोचा है तो इतना कर्म हो गया, तो यार जे हुजूर की इज्जत वास्ते तुसीं मैदाने अमल च आ जाओ, इन्हां बदमाशां नाल टकराओ भी, इन्हां दा मुकाबला भी करो, हुजूर दे दीन नूं तख्त ते लैके आउण वास्ते अपनियां सारियां तवानाइयां खर्च करो, तो साडा अकीदा और ईमान है इंशाअल्लाह रब दी रहमतां दे दरवाजे भी खुल जाएंगे, खुदा भी खुश हो जाएगा, प्यारा मुस्तफा भी खुश हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर दुआ है, मालिक तुहाडी मेरी हाज़री नूं कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनता पढ़ लो, फिर इंशाअल्लाह नमाज होगी।